तो दोस्तों आज हम आपके बीच में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय का एक नया टॉपिक आपके बीच में लेके आए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप अगर हमसे अंत तक जुड़े रहेंगे इस टॉपिक के माध्यम से तो आपको 100% टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कभी भी किसी तरह का आएगा आप उसको हल कर पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम एंड वर्क के प्रश्न हमारे दो लॉजिक पे लगते हैं। पहला होता है कि टाइम एंड वर्क का मतलब कि पहला कार्य हमारा समान होना चाहिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि इसका कार्य समान होना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि प्रतिदिन किए गए कार्य का समय, मतलब प्रतिदिन जो कार्य किया जा रहा उसका समय समान होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे समझेंगे कि कार्य और समय कैसे समान होना चाहिए, तो इसको हम प्रश्न के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक बार ब्लैक बोर्ड पे और हम आपको प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। तो देखिए जो हमने अभी आपको बताया है, देखिए पहले हमने बताया अभी आपको कि कार्य और समय के प्रश्नों में दो मानक होते हैं। ठीक, तो दो मानक होते हैं। तो पहला मानक होता है कार्य समान होना चाहिए और दूसरा हमारा मानक होता है कि प्रतिदिन कार्य करने का समय समान होना चाहिए। तो प्रतिदिन कार्य करने का समय समान होना चाहिए। अब जैसे प्रश्न ने हमारा कहा कि ए 10 मीटर ये 10 मीटर कार्य 15 दिन में करता है। ठीक, बी 15 मीटर कार्य 10 दिन में करता है। तो आपको बताना है, पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के 60 मीटर कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 10 मीटर ए 10 मीटर कार्य 15 दिन में करता है, बी 15 मीटर कार्य 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर के 60 मीटर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कार्य को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे 60 है तो हम इसको भी 60 में बनाएंगे, इसको भी 60 में बनाएंगे। तो यहाँ पे 10 में कितने गुणा कराएंगे हम, 60 में जाएं तो 6 का। तो यहाँ पे हम 6 का गुणा करा देंगे। इसमें कितने गुणा कराएं, तो 15 चौको 60, यानी कि इसमें हम 4 का गुणा करा लेंगे। ठीक, तो ये 60 में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 10 चौको 40। ठीक, अब हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों टर्म्स का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक, तो दोस्तों बताइएगा इसका एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम। पीछे से आवाज आनी चाहिए बच्चों, कोई बता ही नहीं रहा है। देखो लग रहा किसी को आता नहीं एलसीएम निकालना, तो मैं एलसीएम निकालना बता देता हूं आपको। 90 है, ये 40 है। तो सबसे पहले हम 10 से काट लेते हैं, 9 आ गया, ये आ गया 4। ठीक, अब किसी से कटेगा नहीं तो ये हमारा हो जाएगा 9 का 36 दाम 360 आएगा। एलसीएम हमारा आएगा 360। अब हम क्या करेंगे, इसको सही से लिख दें, 360 हमारा एलसीएम आ गया। अब 90 का हम भाग 360 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 40, मतलब 4 बार जाएगा। ठीक, 40 का भाग हम 360 में देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहां आएगा 9। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ए प्लस बी 60 मीटर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल कार्य कितना हमारा 360। ए का एक दिन का कार्य कितना है 4 और बी का एक दिन का कार्य 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 4 13। ठीक, अब हम इसको लिख देंगे, डायरेक्ट ही लिख देंगे डेज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, ए 20 रोटी, ठीक, ए 20 रोटी 10 दिन में खाता है। ठीक, बी 30 रोटी, ए 30 मतलब बी 30 रोटी 20 दिन में खाता है। ठीक, तो दोनों मिलकर के
60 रोटी कितने दिन में खाएंगे। तो दोस्तों प्रश्न वही है, ठीक, लॉजिक भी वही है, वैल्यू चेंज है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमसे पूछा जाता है कार्य, ये होता है कार्य, दोनों मिलके 60 कार्य कर रहे हैं, ठीक। तो ए ने 30, तो इनका कार्य को हम बराबर करेंगे, तो इसमें कितने का गुणा हम कराएंगे, तो इसमें को 60 बनाएंगे तो इसमें कितने गुणा कराना पड़ेगा, हमें 3 का कराना पड़ेगा। तो 3 का गुणा हम कहां कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे आके, जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में आपको रूबरू कराया इस तरह से प्रश्न को। अब यहाँ पे 30 लिखा है, इसमें कितने गुणा कराना पड़ेगा, 2 का, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। 120 जब इसका एलसीएम आएगा तो हमें इसके एक कार्य से एलसीएम में भाग देंगे, कितना आएगा, ठीक है। दिनों की संख्या से जब हम टोटल कार्य में भाग देंगे तो हमारा एक दिन का कार्य आएगा। तो इसको भाग देंगे तो देखो 3 4 बार जाएगा। अब यहां पे हम भाग दे के देखें, 4 3 12 यानी कि 3 बार जाएगा। पूछ रहा है कि ए प्लस बी 60 रोटी कितने दिन में खाएगा। तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी बराबर टोटल कार्य कितना है, 120 बटे ए प्लस बी के कार्य को हम जोड़ के लिख लेंगे 4 3 7। अगर हम इसको हल करेंगे तो इसको इसमें भाग देंगे, तो 7 एकम 7, कितने बचे 12, तो 7 और 5 बचा, यहां हो जाएगा 50, 7 7 49, तो 1/7 यानी कि इतना इसका राइट आंसर 17 सही 1/7 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ए प्लस बी 60 रोटी 17 सही 1/7 दिन में खाएगा। देखो प्रश्न है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को क्या करेंगे, राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, तो राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, ठीक। फिर अगला करें, श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है, तो श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें यानी कि राम प्लस श्याम काम करें तो कितने घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 24, तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 12 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24। अब देखो पूछा क्या हमसे कि राम और श्याम दोनों मिलकर के कार्य कितने दिन में करेंगे, तो जो टोटल कार्य हमारा कितना है 24। अब इनके एक दिन का कार्य दोनों को जोड़ लेंगे, तो 3 2 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 चौको 20, 4 सही 4/5 हावर्स, ठीक। ये इसका राइट आंसर आएगा, 4 सही 4/5 घंटे, दोनों मिलकर के 4 सही 4/5 घंटे में पूरा कार्य कर देंगे। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, लिखिए क्वेश्चन, रीता गीता सीता 10 12 15 घंटे में काम करती हैं, यदि तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। देखिए रीता सीता गीता मिल करके मतलब तीनों काम करती हैं 10 12 15 घंटे में। देखिए इसे रीता 10 घंटे, सीता 15 घंटे, गीता 12 घंटे, ठीक। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि रीता प्लस सीता प्लस गीता तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 60, ठीक। एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। अब क्या करता है, एलसीएम के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमको इसका एलसीएम का इसमें भाग देना होता है। 10 छक्का 60, 15 चौको 60
और 12 पंचे 60। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब हमारा ये निकल आया। अब हम टोटल कार्य हमारा कितना था, 60। अब टोटल कार्य में हम तीनों को जोड़ के भाग देंगे तो 6 4 10 5 15। तो इससे इसको जब काटेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि आंसर हमारा आएगा 4 दिन, मतलब 4 घंटे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 घंटे। देखो स्क्रीन पे प्रश्न आपको दिख रहा होगा ऊपर। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर, मतलब इकट्ठा होकर के दोनों कितने दिन में काम करेंगे। देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे प्रश्न आपको, देखिए ऊपर सभी लोग प्रश्न देखेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब दोनों इकट्ठा होकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो हमारे साथ आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 30 एलसीएम आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो भाग देने पे हमें क्या मिलेगा, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। अब क्या करना है, हमको इनको जोड़ना है। तो टोटल कार्य में भाग दे देना है, 3 2 5। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 दिन। नोट करो फटाक से। देखिए आलोक एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसी खेत को 12 दिन में काट सकता है। ठीक, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काटेंगे। देखिए एक कोई खेत है, ठीक, एक खेत है, उसमें हमारे आलोक साहब आए, उन्होंने कितने दिन में काटा, 9 दिन में। जो काम था हमारा 1 बीघा, जैसे मान लो कोई है काम, उसको 9 दिन में करते हैं। अब यहीं पे हमारे आ रहे हैं राम, राम आए, इन्होंने टाइम लिया 12 दिन। ठीक, मतलब कि आलोक एक खेत को 9 दिन में काट सकते हैं और राम उसी खेत को 12 दिन में काट सकते हैं। तो आलोक प्लस राम दोनों मिलकर के उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हमारा काम होता है एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आएगा, 36। तो अब 36 में हम इसको 9 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 12 तिहाई 36। ठीक, और हमसे पूछा है कि आलोक और राम मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो टोटल कार्य हमारा कितना है, 36, और इनके दोनों का एक एक दिन का कार्य कितना आया, 4 3 7। ठीक है, जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें भाग देंगे। तो 7 पना 35, बचा कितना 1, तो यहां लिख लेंगे 7। तो दोस्तों इसका ये इतने दिन में दोनों मिलकर के 5 सही 1/7 दिन में कार्य करेंगे। मतलब कि दो प्रश्न स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, मैं एक बार बोल रहा हूं। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी द्वारा मिलकर के लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। ठीक, ए किसी कार्य को करने में ए प्लस बी से द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। ठीक, तथा उसी कार्य को समाप्त करने में बी ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। तो ए प्लस बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ए बी और ए प्लस बी। ठीक, कोई काम ए प्लस बी का है। ठीक, तो ए प्लस बी से ए कितने दिन अधिक ले रहा है, 4 दिन अधिक ले रहा है, ऐसे लिख लो। अब क्या कह रहा है, बी कितने दिन अधिक ले रहा है, तो बी हमारा 9 दिन। ठीक, तो हम इस तरह के प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था अगला, दोनों मिलकर इतना समय लेते हैं। तो
ए प्लस बी का कार्य कितने दिन में होगा। ठीक, तो देखिए इस तरह के प्रश्न में हमें सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना होता है। तो देखिए 4 और 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आएगा। अब जब 36 आ गया तो हमें क्या करना है, इस 36 को हम रूट निकाल देंगे। तो रूट में हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो दोस्तों तो ये जो 6 आएगा, इसी 6 को हम इसमें बॉक्स में रख देंगे। ठीक, तो अब देख सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा था ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। तो ए जो है 4 दिन अधिक ले रहा है इससे। देखो 6 4 10 हो गया, तो यहां 6 तो 4 दिन अधिक ले लिया। अब बी में क्या कह रहा था कि ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अब देखो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 15, तो 9 6 15 होते, तो यहां से 9 दिन अधिक ले रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना आएगा, 6। लिख लीजिए सभी लोग, प्रश्न को लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न कह रहा है ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का 4 सही 1/2 अधिक तथा बी उसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर समाप्त करने में 8 दिन अधिक लेता है। तो ज्ञात कीजिए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए आपसे कह रहा है ए बी ए प्लस बी किसी काम को करते हैं। तो कह रहा है कि ए प्लस जो ए है किसी कार्य को समाप्त ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 4 सही 1/2 दिन अधिक लेता है और बी 8 दिन अधिक लेता है। ठीक, ये प्रश्न हमारा बनके तैयार हुआ। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा गया कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और टोटल दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। यहां से 3 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया है अभी पिछले वाले प्रश्न में कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो दोस्तों, तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे। तो इसको देखो 4 दूनी 8 9/2 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये जो लिखा होगा 8। अब हम इसको करेंगे 2 चाकू 8 9 36। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। ये हमने आपको बताया अभी प्रश्न में, पिछले वाले प्रश्न में। ये कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इस 6 को उठा के यहाँ पे रख दो आके। तो देखो a प्लस बी का तो 6 आ गया। ठीक है, a प्लस बी दोनों मिलकर के 6 दिन में करते हैं। तो देखो a का कितना आएगा, 6 + 4 6 4 10 और दशमलव लगाओ, इसको इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 0.5 अब दिनों। ठीक, अब बी का आपसे पूछा है, बी का कितना आएगा, तो 8 6 14 दिन इसका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि सभी को। ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या फिर से इसी को फिर से सॉल्व करके बता दें। चलो अच्छा बता देते हैं। देखो प्रश्न कह रहा था, आपसे कह रहा है ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 4 सही 1/2 दिन अधिक लेता है तथा बी ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा और ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो क्या है, 4 दूनी 8 9/2 आया था, गुणा लगाओ, 8 यहाँ पे लिख लो। अब जो कट रहा काट दो, 2 चाकू 8, ये गुणा करा लो, 36 आ गया। इसको हम रूट निकाल लेंगे तो 6 आएगा। ठीक, इस 6 को यानी कि दोनों मिलकर के 6 दिन में करेंगे। ठीक, इस जगह पे 6 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर के 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी 6 दिन में। ए हमारा करेगा
10.5 दिन में, और बी करेगा 14 दिन में। ठीक, बी कितने दिन में करेगा? 14 दिन में करेगा। नोट करो सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये टाइप सेकंड टाइप चल रहा है, नहीं थर्ड टाइप चल रहा है। पहले हमने एक 2 व्यक्तियों वाला कराया, फिर 3 व्यक्तियों वाला कराया। अब ये इस टाइप का ये थर्ड टाइप चल रहा है, टाइप 3। नोट कर लो सभी लोग। अब हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको करके ट्राई कर सकते हैं कैसे होगा। तो प्रश्न हमारा स्क्रीन पे देखिए, एक बार बोल देते हैं आपके सामने। ए किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 18 दिन अधिक लेता है, तथा बी उसी काम को करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है, तो ज्ञात कीजिए बी उस कार्य का 20% भाग कितने दिन में करेगा। दोस्तों कोई चेंजमेंट नहीं, थोड़ा सा आप सोच के करेंगे तो कर ले जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर मैं इसको कल बता देंगे। ठीक है, कल वाले क्लास में इसको हम बता देंगे आपको। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।